हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। यस, इनकी तरफ से फॉर्म्स आ गए हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए, जैसे कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, दैट इज अप्लाई करने के लिए और प्रोस्पेक्टस देखने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट है cup.edu.in एंड लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल करेंगे देन यहाँ पे एडमिशन्स का ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। देन एडमिशन का डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा, जिसमें पहले पीजी प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद है पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो एडवर्टीजमेंट है बट अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक क्योंकि अभी ही आया है, इसलिए आप इसे देख लीजिएगा ओपन हो। अगर ना भी हो तो प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन से हम इसी में देखेंगे। सो चलिए ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस और इसे देखते हैं। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, नैक के द्वारा एक्रेडिटेड है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, 87th रैंक है NIRF 2020 में। एंड उसके बाद है कुछ ओवरव्यू। ओके, और हम यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। सो एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, सीट्स भी मेंशन है। सबसे पहले स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज है, जिसमें है केमिस्ट्री, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री हो 60% मिनिमम मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। और ये सारे डिसिप्लिन, जैसे मेन केमिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, देन अप्लाइड फार्मास्यूटिकल, साथ में बायोकेमिस्ट्री, आई मीन साथ इन द सेंस कि केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, बायोफिजिक्स है तो भी आप एलिजिबल होंगे। सो एक बार बाकी डिटेल्स भी देख लीजिएगा। 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। ओके, और सीट्स कितनी है? सो केमिस्ट्री में 9 है। बाकी देखिए सेम ही क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट डिफर कर रहे हैं बस। सो आप इसको देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली अभी सब्जेक्ट्स को और सीट्स को देखेंगे। तो उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 सीट, देन थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में है 2 सीट्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में है 2 सीट्स। ये सभी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल साइंसेज के अंडर हैं। देन है डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स एंड स्टैट, जिसमें मैथ्स में यू कैन सी 1 सीट है, स्टैट्स में है टोटल 4 सीट्स। देन है फिजिक्स, जिसमें की है 3 सीट्स। फिर है बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसमें बॉटनी में है ओवरऑल 1 ही सीट। देन जूलॉजी में है 4 सीट, बायोकेमिस्ट्री में है 6 सीट्स, देन माइक्रोबायोलॉजी में है 3 सीट्स। उसके बाद एग्री बिजनेस में है 4 सीट एंड फूड साइंस एंड टेक में भी है 4 सीट्स। उसके बाद है एजुकेशन। सो एजुकेशन में टोटल 4 सीट्स है एंड फिजिकल एजुकेशन में 8 सीट्स है। फिर है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें सिर्फ CSE है, जिसमें कि देख सकते हैं टोटल 9 सीट्स हैं। देन इन्वायरमेंटल साइंसेज में 9 है, जियोलॉजी में 8 है, देन है ह्यूमन जेनेटिक्स में 5 है, मॉलिकुलर मेडिसिन में 4 है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में 1 सीट है, देन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 14 है, फार्माकोलॉजी में है 10 सीट्स, देन मास कॉम एंड मीडिया स्टडीज़ में 5 सीट्स हैं, पोल साइंस में 6 है, इंग्लिश में है 1 सीट, पंजाबी में है 4 सीट्स, देन लॉ में है 7 सीट, देन कॉमर्स है जिसमें कि 5 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 4 और हिस्ट्री में है 3 सीट। ओके, 3 सीट्स। सो यस, ये सब्जेक्ट्स थे। सो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट सेम है, मास्टर्स डिग्री 60% मिनिमम मार्क्स के साथ है, सो आप एलिजिबल हैं। देन है सेकंड पॉइंट फेलोशिप के लिए। सो अगर आपके पास नेट है, आई मीन नेट के साथ में फेलोशिप है या और कोई फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ नाम देख सकते हैं कौन कौन सी फेलोशिप है, अभी इसमें नंबर भी दिए हुए हैं, सो डोंट वरी, अभी क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। ओके, उसके बाद है यहाँ पे वैलिड अगर नेट है, गेट है, GPAT है, जस्ट फिजिक्स है, सो आप एग्जेम्प्टेड होंगे टेस्ट से। सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो भी एग्जेम्प्टेड होंगे टेस्ट से। ओके, उसके बाद यस, अप्लाई आपको ज़रूर करना है और आप अपीयर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए होंगे। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एग्जेम्प्टेड हैं आप बट अप्लाई करना है। देन है फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्माकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए गेट या GPAT क्वालिफाई होना ज़रूरी है। यू कैन सी कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड GPAT और गेट। देन है नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए, दैट ओनली दोज नॉन नेट कैंडिडेट्स, सिर्फ उन्हीं नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए जिनके पास कोई फेलोशिप है। सो ये बहुत ही डिफरेंट सा रूल है कि नॉन नेट कैंडिडेट हैं बट आपको फेलोशिप मिल रही है या आप प्रोजेक्ट में है, स्पॉन्सर्ड हैं, तो उस केस में आपको एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना होगा, एंट्रेंस देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा। ओके, सो बेसिकली आई थिंक कि जो नॉन नेट हैं और उन्हें फेलोशिप भी नहीं मिल रही है तो आप आई थिंक एलिजिबल नहीं है, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरे प्रोस्पेक्टस को हम देख लेते हैं। बाकी इस पॉइंट को और बाकी सारे पॉइंट्स को प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें
में देख सकते हैं आपकी 2 ईयर्स का लिखा है, तो जो स्पॉन्सर्ड है या फेलोशिप होल्डर्स हैं बट नेट नहीं क्वालिफाइड है, ये उनके लिए है, राइट। उसके बाद है 6 पॉइंट DST इंस्पायर फेलोशिप लेवल 2 के लिए जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। देन कट ऑफ मार्क्स से 50% होंगे, आपको पता ही है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होंगे, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल हो सकता है एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है इवैल्यूएशन। तो ये देखिए कैटेगरी 1 है वो कैंडिडेट जो कि एग्जेम्प्टेड है, सो JRF होल्डर है या किसी कोई भी JRF हो, ICMR, CSIR, UGC एक्सेट्रा, सो आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। और साथ में 30 इंटरव्यू का है, सो जो भी आपको मिले। अगर आप JRF नहीं है, सिर्फ UGC, CSIR, ASRB नेट है, गेट है, GPAT है, जेस क्वालिफाइड हैं विदाउट JRF, ओके, सो 50 मार्क्स आपके फिक्स्ड हैं। उसके बाद परसेंटेज जितने आपको इनमें से जिस भी एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया है उसमें जो परसेंटेज है उसका 20% वेटेज मिलेगा, ओके। आउट ऑफ 20 वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट 30 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। देन बाकी सारे कैंडिडेट जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उनके लिए 70 मार्क्स एंट्रेंस होंगे और एंट्रेंस के होंगे एंड 30 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के, ओके। सो यस, ये अपडेट्स थी, आई मीन ये प्रॉपर स्ट्रक्चर था। और एक चीज़ क्लैरिफाई फिर से आप कर सकते हैं, आप ऑफिशियली नॉन नेट कैंडिडेट से रिलेटेड जो था, ओके। अभी अप्लाई कैसे करना है, सो पोर्टल की लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा, उसी के थ्रू यू हैव टू अप्लाई। देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑब्वियसली टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा, सो देखिए कंप्यूटर बेस्ड होगा, बट होगा कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की में ही, ठीक है, बठिंडा में। ऑफलाइन होगा बट मोड कंप्यूटर बेस्ड होगा। देन यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है, सो अभी देखते हैं लिखी है कि नहीं। देन यहाँ पैटर्न और सिलेबस है, तो आपको मैंने बता दिया, ओके। सो बता दिया इन द सेंस। एंट्रेंस का हम देख लेते हैं। 70 MCQs होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के, और फिर 50 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के। एंट्रेंस टेस्ट और बाकी मोड ऑफ पेमेंट लिखा है। सो फीस आपको 800 पे करनी है, और SC/ST के लिए 400 है, PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। देन शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू है, तो ये बाद में आपको बताया जाएगा। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट्स लिखी हुई हैं। सो डेट ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर, ओके। सो ये आई थिंक बाद की डेट है, और एडमिशन ख़त्म होने की डेट है, दैट इज़ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल बी 30 सितंबर 2021, ओके। देन रिजर्वेशन पॉलिसी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होगा। एंड देखते हैं अभी और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसी को सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। सो येस, आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ email ID। सो ये है email ID, प्लीज़ इस पर मेल करके कंफर्म कर लीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, ओके। admissions@cup.edu.in, आपको ये email ID डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर। सो आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से हैं, सो आप अपना देख लीजिए, अदरवाइज साइंसेस के हैं तो साइंसेस का देख सकते हैं आप टोटल कितना है। सो साइंस के लिए इट इज़ अराउंड 14, आई मीन एग्जैक्टली 14,000 है, एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए 11,320। बाकी जो एडवांस है उन्हें देख लीजिएगा। और ये है हॉस्टल का स्ट्रक्चर, ओके, फ़ी स्ट्रक्चर। सो येस गाइज, यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप PDF को एक बार विजिट कर लीजिएगा। अभी एप्लीकेशन लिंक और बाकी लिंक्स अवेलेबल नहीं है, यू कैन सी। और येस, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। अभी एडवर्टीजमेंट भी ओपन नहीं हो रहा है, सो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। सो जब एप्लीकेशन लिंक और बाकी जो डिटेल्स, डेट जो है, ऑब्वियसली डेट ही नहीं मेंशन है अभी। सो जब डेट और ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सो आपको अपडेट मिल जाएगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या शॉर्ट वीडियो के थ्रू। अभी के लिए ये अपडेट है, ये सीट्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। एंड येस, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। एंड येस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कोई इशू है, कोई कमेंट्स है, कोई सजेशन है, सो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।